लेकिन देखिए कि तेजस्वी यादव के राघोपुर में किस तरीके से काम के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी उनकी नाक के नीचे। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप है न्यूज फाउंडेशन पर। एक तरफ बिहार में पुल आंधी की तेज हवाओं में जो है उड़ जाता है, तो दूसरी तरफ पुल गंगा नदी में ताश के पत्ते की तरह जो है भड़भड़ा के गिर जाता है। बिहार में पिछले 4 सालों में 5 बड़े पुल इसी तरीके के जो है हादसों का शिकार हुए हैं और सरकार ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जो है खानापूर्ति की है। लेकिन बिहार की गंगा नदी जो कि खगड़िया और सुल्तानगंज को जोड़ने पर के लिए जो एक पुल बनाया जा रहा था, उस पुल को जिस तरीके से गिरते हुए देखा गया है, उसके बाद बिहार में क्वालिटी ऑफ वर्क को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर। तेजस्वी यादव के पास इस वक्त कई भारी भरकम विभाग हैं, जिसमें पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है उनके ऊपर। लेकिन देखिए कि तेजस्वी यादव के राघोपुर में किस तरीके से काम के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी उनकी नाक के नीचे। ये पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल हो कुछ यूं रहा है कि बिहार के राघोपुर में, क्योंकि अब चुनावी साल है, 24 और 25 में सरकार को जो है जवाब देना है, लिहाजा युद्ध स्तर पर जहां जहां सड़कें खराब हैं, टूट गई हैं या नहीं हैं, उन तमाम जगहों पर अब नई सड़कें या फिर सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। इसी तरीके से बिहार के राघोपुर में जो है कई जगहों पर काम हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लाल बालू की जगह ढलाई का काम सफेद रेत से हो रहा है, जो कि जो तय मापदंड हैं उसके अनुरूप नहीं है। जब भी सड़कों की ढलाई होती है तो उसके लिए जिस बालू का इस्तेमाल करना होता है वो बिहार में अमूमन सोन नदी का होता है, लेकिन यहाँ पर गंगा नदी से आई हुई सफेद रेत का इस्तेमाल हो रहा है और इसको लेकर के तेजस्वी यादव के पास शिकायत भी भेजी गई है। तस्वीरें दिखाते हैं और उस पर शिकायत में क्या क्या बातें कही गई हैं आपको विस्तार से बताते हैं। तेजस्वी यादव के ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बिहार के कई जिलों में सड़कों का काम चल रहा है और ये सभी सड़कें जो है वो पीसीसी तकनीक से बनाई जा रही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि तेजस्वी यादव इस वक्त जो हैं वो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री भी हैं और राघोपुर के विधायक हैं। तो राघोपुर की ही तस्वीर आपके सामने है। यहाँ संवेदक के स्तर से जो है गंगा के रेत वाले उजले एवं लाल बालू को मिलाकर के सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क की बिना साफ सफाई कराई ढलाई की जा रही है। वहीं गिट्टी में मिट्टी मिला करके जो है मानक के अनुरूप सीमेंट व जो है गिट्टी बालू नहीं दे करके इससे जो है मशीनों के सहारे इस पूरी पीसीसी सड़क की ढलाई हो रही है। नई योजना से आवंटित नए पीसीसी कार्य से सड़क मरम्मती के नाम से ढलाई के पहले जो गड्ढे हैं उसे सिर्फ झामा मेटल से बिना रोलिंग किए और रोलर के इस्तेमाल के बिना ही भर दिया गया है। यह काम धड़ल्ले से संवेदक द्वारा किया जा रहा है, जहां विभागीय निरीक्षण की जरूरत की बात तेजस्वी यादव को लिखी गई चिट्ठी में कही गई है। साथ ही तस्वीर में यह भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर अधिकारी कोई नहीं है, ना ही ठेकेदार मौजूद है, सिर्फ मजदूर ढलाई का काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। विभाग द्वारा मनमाने तरीके से नए कार्यों का अब जो है बंदरबाट किया जा रहा है और बिना कार्य अनुभव रखने वाली एजेंसियों को कार्य निर्गत किए जा रहे हैं। जिन जगहों पर ये काम चल रहा है उसमें फतेहपुर मंगरा चोला भाया हैवतपुर रामपुर श्यामचंद्र की सड़क है। इसके साथ साथ रामपुर श्यामचंद कन्हाई चौक से महारानी स्थान तक की सड़क बन रही है। आश्चर्य की बात है कि सभी जगहों पर जहां पर ये सड़कें बन रही हैं वहां पर जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अमूमन पीसीसी यानी कि ढलाई वाली सड़क जो कि आपके हमारे आम जो है मोहल्ले में इस्तेमाल वाली सड़कें होती हैं, उसको सीमेंट गिट्टी और बालू के मिश्रण से ढलाई करके बनाई जाती है, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी और हमारी छत की ढलाई होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर सफ़ेद रेत का इस्तेमाल हो रहा है, गिट्टी के साथ मिट्टी मिली हुई है जो कि बारिश होने के बाद बह जाएगी। लेकिन देखिए किस तरीके का काम हो रहा है, क्योंकि अब लगातार तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी वाले उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से खगड़िया और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पे बन रहा करीब 1710 करोड़ का पुल जमींदोज हो गया है, बीच गंगा नदी में धराशायी हो गया है। उसके बाद विपक्ष तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव के दूसरे विभाग ग्रामीण कार्य विभाग में भी किस तरीके से निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है वो तस्वीरें आपके सामने। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।